इस रोड पर कोई थाना तो नहीं है? हो सकता है हो सकता है ना भी हो। आपकी एक प्रॉब्लम है, आप मेरे को मेरी गाल पूरी नहीं करने देते। मतलब? मेरा मतलब है आपको जाना किधर है, एयरपोर्ट या स्टेशन हो? अरे किसी सुनसान जगह पे छड़ दे। सुनसान सी जगह से आप कहाँ जाओगे? ओ हम कहीं भी जाते रहो, क्या मतलब है? हाँ। सीधे देख, गाड़ी चला जल्दी। हाँ चल चल जल्दी कर। चला रहा हूँ जी, गाड़ी चला रहा हूँ। सुनसान सी जगह। भैया अब टेलीग्राम पढ़ने में हमसे गलती हो गया तो हो गया, अब हम क्या करें? में क्या करें? अरे किसी और की अम्मा का टेलीग्राम हमारी अम्मा का बता के हमारे हाथ में धर दिया और हमने भी पागलों की तरह अपना सारा सेविंग के वो पैसा खर्च कर दिया और तुम बोलते हो क्या करें? अरे अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो अपनी आंखों का इलाज कराइए आप। अच्छा भैया। अच्छा तो कुछ नहीं होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। आप अनपढ़ हैं, ABCD के दुश्मन हैं आप, समझे आप? समझ गए भैया। नहीं समझे आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके केस में यू आर ए टोटल ब्रेन लॉस। ब्रेन लॉस नहीं, ब्रेन लेस होता है। जी नहीं, उपाध्याय खानदान का हर मेल मेंबर अपना ब्रेन लेकर ही पैदा होता है, लेकिन ये मेंबर समवेयर डाउन द लेन अपना ब्रेन कहीं रख के भूल गया है, सो ही इज ब्रेन लॉस। लेकिन अब हमारे प्लान का क्या होगा? अरे हमने किसी अच्छे वेरी गुड कॉज के लिए पैसा जमा किया था, उसका क्या होगा? अरे शिव जी, अपने गुड कॉज को मारो गोली और अपने छोटे भाई को माफ कर दो। मारो गोली? अगर हमारे कम से कम 2 भाई होते तो हम इसका मर्डर कर चुके होते, लेकिन ये लकी है क्योंकि ये लकी है क्योंकि अकेला है, इसलिए बच गया और हम भी बच गए। चलो चलते हैं। ओके, गुड कॉज। गुड कॉज? गुड बाय। अरे हमारा नाक टूट गया, लेकिन मैं बताइए हमारा प्लान कैसे रहा? अब इसे थैंक यू कहना ही पड़ेगा पारो। हाँ कोको, वैसे हालांकि इस गधे ने अपने समोसे के पैसे की सेविंग करने के लिए ही मेरी मदद की, लेकिन की तो थैंक यू आपको। थैंक यू देवर जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग शिव जी। कौन है? किधर है? जी इतनी सुबह सुबह और कौन होगा? अरे पारो माय डियर। शिव जी, आपको शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो। अरे आपको भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन ये मुझे मेरा तोहफा चाहिए। आपका तोहफा? पारो जी, आपके लिए हम एक नहीं 2 तोहफे लेकर आए हैं। दीजिए 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 दीजिए। अरे पहले एक तो लीजिए, दीजिए। जरा मुंडी आगे कीजिए। कुछ पहनाएंगे। ये था तोहफा नंबर 1। और दूसरा? दूसरा देते हैं। अभी आंख बंद कीजिए। अब तो कुछ पहनाएंगे। आंख खोलिए खोलिए खोलिए। ये है देखिए देखिए। एक गुलाब? हाँ, अभी आधा तो मिलता नहीं है, इसलिए एक फूल लेकर आए हैं। शिव जी, 4 साल के बाद आपको हमारी शादी की सालगिरह याद आई और आप सड़ा सा गुलाब दे रहे हैं। ये सड़ा नहीं है, खाली मुचड़ा है, और इसलिए मुचड़ा है क्योंकि रात से तकिए के नीचे घुसड़ा है ताकि सुबह उठते ही आपको दे दे। शिव जी, इतने सालों बाद आप मुझे एक गुलाब में टरका रहे हैं। अपनी ECG, DCG, BCG मशीन के लिए कितनी सेविंग करी आपने, मेरे लिए कुछ नहीं करते। सॉरी, इस साल हम लाचार हैं। अरे ऐसे भी क्या लाचार है शिव जी? बोलते हैं, देखिए आपको याद है आपने वो अमरनाथ ज्वेलर के यहाँ पर 2 सोने के कंगन देखे थे? याद है, ऑफ कोर्स याद है। वो कंगन हमारी जेब में। सुनिए पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। वो कंगन हमारी जेब में होते हैं अगर हमारे अप्पू जैसे भाई ना होते हैं। अप्पू जैसे भाई ना होते? क्या किया अप्पू ने? अरे पारो माय डियर, हमने वो कंगन आपको देने के लिए बहुत सेविंग किया था, बहुत पैसा जमा किया था, लेकिन आपको याद है वो अम्मा का टेलीग्राम गांव से आया था? नहीं। अप्पू ने वो टेलीग्राम गलत सलत पढ़ के हमारा सब प्लानिंग में पानी फेर दिया। बेवकूफ, गधा, इडियट। आई एम श्योर वो किसी और बेवकूफ के दिमाग से सोचता है, और जहाँ तक हमारा ख्याल है वो दिमाग जरूर किसी घटिया सी लेडी का है। रोज में टोटल 6 कैप्सूल है, तो आपको एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद और एक लंच के बाद 3 दिन लगातार लेना है, यानी कि इसमें 3 दिन की दवा है। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद। डॉक्टर साहब, डिनर का कोई कैप्सूल नहीं है इसमें? भाई साहब, आपको दवा दी है, खाना नहीं। खाना आप अपना खाएंगे, खाली दवा हमारी खाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पैसे कितने हुए? पैसे जितने मर्जी दे दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो ले देखिए 10 रुपए ही हैं। ठीक है, लाइए 10 रुपए। आपको दे दूं? पर डॉक्टर साहब 2 रुपए तो बस के लग जाएंगे मेरे घर तक जाने के।
ठीक है, लाओ फिर 8 ही निकालो। वो पहली वाली गोली खानी है ना सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद, तो ब्रेकफास्ट में भी तो 3 रुपए खर्च होंगे मेरे। अच्छा ठीक है, लाओ 5 तो निकालो। लेकिन वो दूसरी वाली गोली लंच के बाद खानी है, लंच में भी तो 5 रुपए खर्च होंगे मेरे। और फिर आपने 3 दिन की दवाई दी है, अब 3 दिन तक आपकी दवाई खाने के लिए मुझे लंच भी खाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा, उसके पैसे। ये तो मतलब कमाल ही हो गया। मतलब ये तो पहली बार देखा हमने। ठीक है, लीजिए, आप दवा भी हमारी खाइए, लंच भी हमारा खाइए, लेकिन अभी यहाँ से जाइए, चलिए निकलिए। डॉक्टर साहब कितने अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब मेरी बीवी भी बहुत बीमार रहती है, मैं उसे भी लेके आऊंगा आपके पास से। उसे भी आप ये वाली गोलियां दीजिएगा, लंच के बाद वाली, ब्रेकफास्ट के बाद वाली, डिनर के बाद वाली। ठीक है, देख लेंगे, अभी बहुत पेशेंट वेटिंग में है। चलिए निकलिए। डॉक्टर साहब, हाँ। आपकी ये गोली काम तो करेंगी ना, मतलब असर तो होगा ना इनका? देखिए मिस्टर, आई एम डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय, MBBS, FRCS, ABCD लंदन। लेकिन आपने ये सवाल काहे पूछा? वो आपने गोलियां फ्री में दे दी ना इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम भलाई करें और ऊपर से आप हम पे डाउट करें। उठे यहाँ से, निकले यहाँ से, इडियट, आउट फ्रॉम हियर। बेवकूफ गधे ना हो तो। एक तो गोली फ्री में दो, ऊपर से खाना भी दो, ऊपर से गालियां भी सुनो इनकी। नेक्स्ट। आराम नाल ओए 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 अपना मोटा नहीं गोटा संभाल। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, ये है मेरा यार करम। ये है मेरा जिगरी तरम। धर्म करम, बाबा, बड़ी रिलीजियस और पीसफुल नाम है आप दोनों के। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, इसको गोली लग गई है। गोली? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, और मैनू गुस्सा आ गया और इसको गोली मार दी। गुस्सा आया और आपने गोली चला दी? लगता है गुस्सा बहुत जोर के आया था, क्योंकि गोली तो आर पार हो गई है कंधे से। लेकिन काहे, क्यों 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 चलाई आपने गोली? और नहीं कुछ नहीं जी, छोटी सी गल थी। वो क्या हुआ, हम लोग ताश खेल रहे थे, ये जीत रहा था, मैं हार रहा था, बस मेरा दिमाग सटक गया, मैं पिस्तौल कटी और ठाए करके उसको गोली मार। मतलब आपने इतनी सी बात पे गोली मार दी? Do you know this can be attempt to murder? No, I have to call the police now. Police will come, investigate the case. उसके बाद हम गोली निकालेंगे। और जी डॉक्टर साहब, पुलिस की लोड है? नहीं, बुलाने दो पुलिस को। और ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपको बुलाना तो बुला लो, होगा कीजिए, पुलिस आएगी, मैं बोलूंगा सॉरी और यह कहेगा इट्स ऑल राइट, बस केस खत्म। और जी हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। घबराने की बात नहीं है डॉक्टर साहब, आज इसने मारी है, कल मैं मार दूंगा, कल बराबर। ओह माय गॉड, ऐसी डेंजरस फ्रेंडशिप तो हमने आज तक कभी ना देखी ना सुनी है। वैसे बाय द वे एक्सक्यूज में, आप दोनों का नाम धर्म करम नहीं बल्कि धर्मवीर होना चाहिए था। खैर हमें क्या, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी, आई मीन काजी। आइए गोली निकालते हैं। लीजिए भाई साहब, गोली आपकी निकाल दी है। अब जाइए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए और ताश भी खेलिए। ताश मत खेलिए वरना ये भाई साहब ये कंधे पे भी गोली छोड़ देंगे। जाइए, अभी घर जाइए। और डॉक्टर साहब, हमारा घर किधर है? हम तो परदेसी हैं जी। मतलब आप इस शहर के नहीं हैं? नहीं जी, हम तो घूमने आए हैं। ओए, हम घूमेंगे कैसे? और छोटे दरअसल बात क्या है जी, हमारे पास गड्डी तो हाँ है जी। लेकिन ड्राइवर नहीं है ओहो। और रास्ते पता नहीं जी। है। और डॉक्टर साहब, आपके पास कोई चंगा सा ड्राइवर है? देखिए जी, हमारी जो वाइफ है वही हमारी ड्राइवर है, बिकॉज ऑल द टाइम शी ड्राइव्स मी क्रेजी। अंग्रेजी। डॉक्टर साहब, आप बहुत चंगे हैं। आपकी फीस कितनी है जी? फीस खाली है, गोली तो निकाली है, 100 रुपया दे दीजिए। 100 रुपया एक गोली का? और डॉक्टर साहब, हमारे पटियाला में तो 500 रुपया महीना लेते हैं, जितनी मर्जी गोलियां निकलवा लो। 500? एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, देखो जी, आप ये 500 रुपए रखो और हमारा अकाउंट चालू कर दो जी। और डॉक्टर साहब, हम महीने भर आते रहेंगे ना निकलवाने। हाँ। 500 रुपए एक तो गोली निकालने के 500? अरे वाह, अगर हम कल बैंक जाके FD तोड़वा के इसमें डाल दें तो पारो माय डियर की वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी। 500। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। वो आप कह रहे थे कि आपको एक ड्राइवर की जरूरत है? हाँ डॉक्टर साहब, आपके पास है? वो हमारा एक भाई है, छोटा भाई, उसकी एक एजेंसी है, छुट्टे काम वालों की एजेंसी, उसे कहेंगे वो आपको दिलवा देगा। वेरी गुड जी। और डॉक्टर साहब, आपके भाई की ये एजेंसी का नाम क्या है? आपका काम हो गया, कल सुबह में ड्राइवर आपके पास में पहुंच जाएगी। जाएगी? जाएगी?
ओ जी घी तो हमारे यहाँ औरतों के पीछे लगता है पटियाले में। आजी रोएगी, खाएगी, पिएगी। अरे वही बात है ना, ये ड्राइवर भी औरत ही है। ओ जी औरत ड्राइवर ना जी ना। आजी ना, सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। प्लान? अजी लूटने का। लूटने का? और नहीं जी नहीं, छोटे का मतलब है शहर घूमने के मजे लूटने का। और जी सानू को ऐसा ड्राइवर चाहिए कि वो गाड़ी इस तरह से चलाए कि ऐसा लगे कि पुलिस जो है वो हमारे पीछे पड़ी हो। पुलिस? नहीं जी, छोटे का मतलब है एक टिकट में दो मजे, शहर का शहर घूम ले और साथ में चोर सिपाही का घेट भी हो जाए, है ना? आओ जी। पर माफ कीजिएगा, हमरे पास में तो बस एक ही ड्राइवर है और तो कोई है नहीं। ऐसी गाल है तो फिर हमने जो मोटा सा एडवांस तुमको दिया ना, बल्ली वो वापस कर दे। लाओ जी। अरे अरे आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। देखिए हमारे पास में एक सरदार जी ड्राइवर अवेलेबल है, चलेंगे? क्या कह रहे हो तुम? अरे वही भाभी जो आप सुन रही हैं, मानती हैं आपके दिमाग को? तभी तो नहीं मान रही। अरे भाभी देखिए, हमारा बेइज्जती खराब मत करिए। सोचिए सोचिए का पर्सनालिटी लगेगी। क्या कह रहे हो तुम? वही जो आप सुन रही हैं, अरे वो तो कॉम्प्लेक्स खा जाएंगे। क्या कह रहे हो तुम? अरे वही जो आप सुन रही हैं, अरे ऐसा स्मार्ट सरदार देखकर। क्या कह रहे हो तुम? अरे वही जो आप सुन रही हैं। चुप! सब उल्टा पुल्टा हो गया तो? अरे भाभी कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। देखिए हमको ये नेगेटिव थॉट बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ पसंद तो मुझे भी नहीं है अपू, लेकिन कुछ करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना तो चाहिए ना। अरे भाभी ये सोचने का काम औरतों का नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, ऑफिस कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। और हमने क्या किया है, हमने सोच लिया है। आप कल सुबह तैयार रहिए, पगड़ी पहनकर, दाढ़ी बनाकर। दाढ़ी बनाकर? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, दाढ़ी लगाकर, दाढ़ी लगाकर, दाढ़ी लगाकर आप कल सुबह तैयार रहिए। इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम 10:30। जी सस्ते को संतोष सिंह एट योर सर्विस। तो ये बताओ कि मेरे छोटे भरा का नाम क्या होगा? ओए सानू क्या पता तेरे छोटे भाई का नाम क्या है? वेरी सिंपल, संता के छोटे भरा का नाम बनता दे ताली। ताली नु छड़, तू गड्डी चला। ओ जी मैं तो इतनी बढ़िया गाड़ी चलाऊंगी, मेरा मतलब चलाऊंगा कि एक्सीडेंट बिल्कुल होएगा ही नहीं। ओए शुभ शुभ बोलो, एक्सीडेंट की गल क्यों करता है? ओए यार तू है कौन से शहर से? मैं पटियाले का हूँ। ओए पटियाले का? वो कौन से मोहल्ले से? ओ जी आप क्यों पूछ रहे हो कौन से मोहल्ले से? ओ हम भी पटियाले से हैं। हाँ मैं तो पटियाले का हूँ ही नहीं। ओए अभी तो तूने कहा तू पटियाले का है। ओ जी गल तो पूरी करन दिया करो। मैं कह रहा सी मैं पटियाले के आगे का हूँ। अच्छा अच्छा। आप पटियाला शटियाले को छोड़ो, आप बताओ कि आपको मुंबई में किस तरह लग रहा है? वो कैसा लगना क्या है जी? ये कोई जगह है ना, यहाँ खाने का ठिकाना है ना कोई पीने का ठिकाना है। जब से मुंबई आए हो भूखे हो? नहीं पहले थे, पर अब एक जगह मिल गई है, बहुत ही बढ़िया खाना है। ओ तरम आज भी वहीं खाएंगे। हाँ हाँ आज भी वहीं खाओगे? ओ जी इस जगह का नाम क्या है? ओ जी ओ तैसर नाके पे पापे दा ढाबा। शाबा शाबा। लेकिन अभी किधर जाना है? ओ जी हमें जाना है अंधेरी में अपना बैंक। अरे भाई साहब, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप हमारा एफडी तोड़िए ना। डॉक्टर साहब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एफडी मत तोड़वाइए, इसे अपने बुरे वक्त के लिए रखिए। अरे यार बुरे वक्तों में तो हर आदमी तोड़वाता है। हम लोग उपाध्याय हैं, हम लोग बाकियों से अलग हैं। सर देखिए, घर में भी आदमी गुल्लक तभी तोड़वाता है जब उसको पैसे की जरूरत होती है। आप अपने फिक्स डिपॉजिट को गुल्लक समझिए ना। अरे यार हम अपनी गुल्लक भी तोड़ चुके हैं, अभी हमको एफडी तोड़वाना है। आप हमारा एफडी तोड़िए ना। लगता है डॉक्टर साहब आपकी डिस्पेंसरी ठीक ठाक नहीं चल रही है ना। अजीब आदमी है आप। अरे भैया आपको इससे क्या लेना देना? आप हमारा एफडी तोड़िए ना, अपना काम कीजिए ना। सर मैं वही तो कर रहा हूँ। सर हमारा फर्ज बनता है कि हम क्लाइंट को एफडी ना तोड़ने दें, इसमें हमारा घाटा होता है सर। आपको अपने घाटे की चिंता है, अपने क्लाइंट की फिक्र नहीं है आपको। आई विल रिपोर्ट दिस मैटर टू द मैनेजर। मैनेजर सर। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक है यानी कि? यानी आजकल मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, क्या कारण हो सकता है? आपका बीपी लो रहता है, यानी कि कोई ना कोई टेंशन होगी आपको। हाँ टेंशन तो है। अभी आप ऐसा स्टाफ पालेंगे तो मैनेजर को टेंशन क्यों नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, इनकी वजह से कोई टेंशन नहीं है। दरअसल ये भी काम नहीं करते हैं, मैं भी काम नहीं करता हूँ, वो टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब। दरअसल टेंशन ये है कि मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है और गर्लफ्रेंड जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। टेंशन तो वो है। देखिए सर क्या है कि अगर बीपी लो हो तो उसको दवा देकर हाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आदमी का कैरेक्टर ही लो हो तो उसको दवा से हाई नहीं किया जा सकता है। आपका तो कोई इलाज ही नहीं है, यू आर कैरेक्टरलेस। हाँ मुझे मालूम है, मेरा कोई इलाज नहीं है। ये काम कीजिए। हाँ जी भाई साहब, कहाँ पहुंचे आप? नहीं सर, सर आपका सिग्नेचर नहीं मैच करता।
मैच नहीं हो रहा? अरे तो भैया हमारा चेहरा मैच कर लो, हमारा कैरेक्टर मैच कर लो। डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू? आई एम डॉक्टर शिव शंकर उपाध्याय, MBBS ABCD FRCS लंदन। सर देखिए, 5 साल पहले जिस डॉक्टर ने यहाँ पे FD कराया था वो आप है या कोई और था, ये मुझे तो मालूम नहीं चलेगा ना सर। आई एम सॉरी। अब ये तो मतलब हद ही होगी भैया, आप हमें ही हमारा पैसा नहीं दे रहे, क्यों भाई? अरे डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। अरे पापा जी कैसे हैं आप? अरे कैसी तबीयत है भैया? बिल्कुल फिट है सर। ठीक है ना अभी? अच्छा अच्छा, वो आपको ड्राइवर मिल गया था? हाँ जी मिल गया था। थैंक यू वेरी मच जी। काहे का थैंक यू, शर्मिंदा कर रहे हैं आप तो। देखिए ना, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। और एक ये है लुटेरे नंबर 1 बैठे हैं बैंक में और हमें हमारा ही पैसा नहीं दे रहे हैं। देखिए ओ जी, ये आपका पैसा आपको नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। लो जी, अभी दिला देते दिलाइए हैं ना, ओ जी, दिलाइए। इनका पैसा वापस दे दो। पैसा नहीं, ये क्या है? कुछ पैसा, आपका पैसा रखिए। पैसा हैंड्स अप। ओए सब अपना हाथ ऊपर करो। अगर कोई हिलेगा डुलेगा तो हम गोली मार देंगे। हम बैंक लूट रहे हैं। हाँ, और जा छोटे, बैंक में से सारे पैसे थाले में भर ले। जा जा, शाबाश। कोई हिले नहीं। भाई साहब आप बैंक लूट रहे हैं, आप बैंक लूटने के लिए आए हैं। देखिए भाई साहब, हमें हमारा पैसा चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं चाहिए। ओ जी, आपने ही कहा था ना कि ये लुटेरे हैं, तो लुटेरे को लूटने में क्या हर्ज है? माई मेरा ब्याह कर दे, मेरी उम्र बीत दी जाती। ओए बैंक से पैसा निकालने गए, बैंक लूटने गए। ओए हाथ ऊपर। ओए देखो, ओए छोटे जल्दी करो। ओए 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 की क्या करता है? पैसे मिल गए? मिल गए। वेरी गुड। देखो सुनो सब लोग, हमारे जाने के 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके रखना। जिसने हाथ नीचे किए मैं बाहर से गोली मार दूंगा, समझे? यस सर। नो सर, नो सर, ये बात ठीक नहीं है सर। सर दिस इज पब्लिक मनी सर, दिस इज पब्लिक मनी। यू कांट। पब्लिक है तो प्राइवेट मनी में लेके चला गया। अबे नीचे कर ले। अरे नीचे करेंगे, मार देगा गोली बाहर से। इधर बल्ला बल्ला हो जाएगी, बल्ला बल्ला। जल्दी आ जा भाई साहब। ओए जल्दी आ। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आपने बैंक लूटा भाई साहब, लेकिन इस गरीब आदमी के 5000 रुपए लूट लिया आपने भाई साहब। भाई साहब आप भूल रहे हैं, हमने आपकी गोली निकाली, आपकी जान बचाई भैया हमने। तो उसकी फीस भी तो हमने दे दी थी। चलो गड्डी चला। एक मिनट, आप दोनों ने बैंक लूटा? आहो। पापा जी बैंक नहीं लूटा, साथ में हमारे 5000 रुपए पर्सनल लूट लिए हैं। ओए, इस शरीफ गरीब आदमी के पैसे वापस करना नहीं। और चलो तू गड्डी चला। और गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही हो। और कैसे होगी? गरीब आदमी की हाई लगी है। और तेरी हाई की मैं ठाई कर दूंगा अभी। और देखता हूँ कैसे गड्डी स्टार्ट नहीं होती। उस्ताद जी गड्डी चलाओ। गड्डी स्टार्ट होगी सारी। शिव जी बोला पापा जी ने शिव जी बोला। अरे हाँ, इससे याद आया कि शिव जी ने पारो जी के लिए वॉशिंग मशीन लेना था, लेकिन पैसे तो ये गुंडे लोग लेके गए। पुलिस! ओए, इस रोड पर कोई थाना तो नहीं है? हो सकता हो। हैं? हो सकता है ना भी हो। आपकी एक प्रॉब्लम है, आप मेरे को मेरी गल पूरी नहीं करने देते। मतलब? मेरा मतलब है आपको जाना किधर है? एयरपोर्ट या स्टेशन हो? ओए किसी सुनसान जगह पे छड़ दे। सुनसान सी जगह से आप कहाँ जाओगे? ओ हम कहीं भी जाते रहो, क्या मतलब है? हाँ। सीधे देख, गाड़ी चला जल्दी। हाँ चल चल जल्दी कर। चला रहा हूँ जी, गाड़ी चला रहा हूँ। सुनसान सी जगह। हेलो जी, आपकी सुनसान जगह। अच्छा वही ड्राइवर साहब। ओके, टाटा दे बाय बाय। ओके टाटा बाय बाय। तुसी जा रहे हो? लेकिन गड्डी गड्डी। ओ जी एक गड्डी तुम रखो, आज से एक गड्डी तुम्हारी हुई। ओ जी थैंक यू। चोरी की है ना? ओ जी तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। हैं? चोरी दी गड्डी? ओ पारो किधर फंस गई? Stupid! तेरी 500 की कमाई के चक्कर में मेरे शिव जी के 5000 रुपए चले गए। अरे बेवकूफ, रिप्लेसमेंट भेजने से पहले तेरा फर्ज नहीं बनता ये तो पता करे कि रिप्लेसमेंट भेज कहाँ रहा है यार। देखिए भाभी, इतना हमरा कोई फॉल्ट नहीं है। उन दोनों को तो भैया ने ही ऑफिस में भेजा था। अरे यू स्टूपिड! तेरे शिव भैया को आदमी की पहचान होती तो बात ही क्या थी? अरे उनकी कमाई के 5000 रुपए मेरे लिए 5 लाख के बराबर है यार। देखिए भाभी, अगर हमको पता हो कि वो दोनों कहाँ पर हैं, तो हम उन दोनों से बैंक का लूटा हुआ पैसा लूट कर भैया का 5000 रुपया विद इंटरेस्ट आपको लौटा दें। सच? अरे सच। पर आप हमको ये बात बताइए कि आपने उन दोनों को छोड़ा कहाँ था? अरे बड़ी गुमनाम सी सुनसान सी जगह थी यार, बोरीवली से आगे हाईवे के पीछे। बोरीवली से आगे हाईवे से पीछे? हाँ। पर वहां से वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? कुछ मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। कहाँ कहाँ? खाना खाने। खाना खाने? हाँ, उन दोनों बेवकूफों को बंबई में एक ही जगह का खाना पसंद है। कहाँ कहाँ? दहीसर चेक नाके पर पापे दा टब्बा। 9 रुपए 80 पैसे। ठीक है जी, जाओ भी एक नंबर पे पानी लेके आओ।
भाई आटा अच्छे से गूंथना। बहुत छोटे ओए होए ओ कोई गल नहीं रहने दे छोटे मुबारकां भाई बंबई में भी अपना काम शुरू हो गया ओ तरम अभी तो पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस खोलनी है। आहो आहो लेकिन मुझे पता नहीं था कि अपना बैंक में हमें इतना माल मिल जाएगा। अरे मेहनत की कमाई है। आहो तो चलना किसी हिल स्टेशन पे जाके कुछ मौज मस्ती करते हैं यार। ओए आहो सुना यहाँ पे एक पाली हिल है वहाँ चलेंगे। ठीक है हाँ? क्यों ओ यार मुझे अचानक वो कलर की याद आ गए सबकी हालत खराब हो गई थी बैंक में। वो डॉक्टर और वो ड्राइवर कंब रहा था। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ ये पुलिस स्टेशन ही है। कहिए कौन बोल रहा है? मैं देसर चक नाके से पापे दे ढाबे का मैनेजर बोल रहा हूँ। जो आज अपना बैंक में डकैती हुई थी ना। अपना बैंक में? हाँ क्या? हाँ वही पड़ी थी। उसी के लुटेरे मेरे ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या कहा? लुटेरे तुम्हारे ढाबे पर खाना खा रहे हैं? देखो उन्हें तब तक खाना खिलाते रहो जब तक हम वहां ना पहुंच जाएं। ओके। हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं और वो वहाँ खाना खा रहे हैं कि देखिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप चश्मदीद गवाह हैं। आपने उन्हें रंगे हाथों देखा है। आपको उन्हें पहचानना है। चलिए मेरे साथ। चलिए कमाल है अभी फोन किया था अभी पुलिस भी आ गई। हिंदुस्तान भी अमेरिका बनता जा रहा है।